हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। 3 जैन का एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज 2 जिनकी है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी का जो एग्ज़ाम था उसमें। तो आप लोगों को पता होगा, आपके जब लैंग्वेज 2 आप लेते हैं तो उसमें 2 पैसेज आते हैं। फर्स्ट पैसेज इसमें ये वाला है, लाइंग इन द बेड, जिसमें स्वामीनाथन और उसके फादर के बारे में बात की गई है। पूरा पैसेज में पढ़ के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये वाला पैसेज है, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका वो आप फटाफट से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन का सीक्वेंस आपका क्या है ना, सेट वाइज अलग अलग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। और आपके ऑप्शंस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना प्लीज़। लैंग्वेज इंग्लिश है आप लोगों की ये, तो ध्यान से आप लोग सुनोगे तो आराम से मैच कर पाओगे, क्योंकि वो लैंग्वेज स्विच करने वाला दिक्कत भी नहीं है कि हिंदी वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही या इंग्लिश वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही। अब ये इंग्लिश का है तो इसको इंग्लिश में ही आपको समझना है, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी हुई है जो कि पैसेज से ही ली हुई है आपकी, और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। तो स्वामी वॉज एंशियस टू नो व्हाट हिज फादर हैड रिटन इन द लेटर। बिल्कुल ठीक बात है, वो जानना चाहता था कहीं ना कहीं कि उसके फादर ने लेटर में क्या लिख के दिया है प्रिंसिपल के लिए। ही थॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द लेटर। ये दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि वो चाहता था कि एक दिमाग में उसके एक थॉट एक बार के लिए आया था कि वो इस लेटर को गटर में फेंक दे, ठीक है। तो क्या था, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, ट्रू है आपके। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इस सेट के हिसाब से है, आप लोग खुद देख लेना आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी ऑप्शन बोथ आर ट्रू का है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, इसी पैसेज में से, स्वामीनाथन वेल्ड द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। इस वेल्ड का मतलब पूछा है आपसे, ठीक है। तो इस वेल्ड का मतलब होता है शाउटेड, वो चिल्लाया था जोर से, ठीक है। जो स्वामीनाथन है वो चिल्लाया था जोर से कि मुझे हेडेक हो रखा है। तो क्या हो गया, आंसर आपका 3 हो गया, ठीक है। इसमें 3 है, आपके में जो भी ऑप्शन हो शाउटेड आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन हिज वे ऑफ हिज स्कूल्स रेड बिल्डिंग स्वामी वॉज वेरी एंग्री विद हिज फादर। तो देखो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे रेड नहीं येलो बिल्डिंग की बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ही वॉन्टेड द स्कूल बिल्डिंग टू बी एब्सोल्युटली डेस्ट्रॉयड। ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, वो चाहता था कि वो जो स्कूल बिल्डिंग है वो भूकंप से कहीं ना कहीं गिर चुकी हो, क्या पता, ठीक है, ऐसा वो चाहता था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये वाला आपका फॉल्स हो गया। ही वॉज श्योर दैट हिज प्रेयर वुड बी आंसर्ड। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ये मानता था कि ऐसी प्रेयर उससे पहले पता नहीं कितने सालों से कोई कर रहा होगा, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है, तो वो भी श्योर नहीं था कि उसकी प्रेयर जो है वो पूरी होगी। वो भाई स्कूल जाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, तो इसीलिए। तो क्या हो गया आपका, ए और सी दोनों क्या है, फॉल्स हैं, ए और सी फॉल्स हैं, बट जो आपका बी वाला है वो ट्रुथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और सी आर फॉल्स बट बी ट्रुथ, ठीक है। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा आपका। मैं इसको पूरा सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ, मैं आंसर बता के भी चल सकती हूँ, लेकिन पूरा सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ कि सभी बच्चों के पेपर में आपके यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, और ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना इनका सीक्वेंस भी अलग हो सकता है। हो सकता है आपके पेपर में कॉर्डियली दूसरे नंबर पे दे रखा हो, तो मैं सिर्फ एक नंबर बता के चल दूंगी तो आपको दिक्कत होगी फिर, ठीक है। स्वामीज रिलेशन विद हिज फादर, उसके फादर के साथ में उसका कैसा रिलेशन था, फियरफुल, ठीक है। वो डरता था अपने फादर से, और ना ही कोई फादर उनका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली अफेक्शनेट, इस तरीके का रिलेशन इस पैसेज में मुझे नहीं समझ में आया है, ठीक है। फियरफुल ही मैं इसको कहूँगी फिलहाल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, देखिए लैंग्वेज का आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि पैसेज में से क्या है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, एज अ आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इसलिए 2 या 3 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं लैंग्वेज के पेपर में। सीडीपी या पेडागोजी में भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी में आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस एकदम 100% सटीक होते हैं उनका मैं आपको बोल ही देती हूँ कि 100% है, अदरवाइज थोड़ा सा स्टार मार्क आप करके चल सकते हैं, और हम एक ऑफिशियल आंसर की का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ही फेल्ट इट लाइक एन एग्जीक्यूशनर द अंडरलाइन वर्ल्ड इज डैश। यहाँ पे एग्जीक्यूशनर जो है वो उस लेटर के बारे में बात कर रहा था कि वो उसको जल्लाद की तरह फील हो रहा था उस टाइम पे, जो लेटर उसके पापा ने उसको प्रिंसिपल को देने को कहा था। तो ये वर्ड जो है आपका एग्जीक्यूशनर, ये यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिफ्थ का क्या हो गया, 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें इसी पैसेज में से, तो क्या हो जाएगा, द स्कूल हैड बीन इन एग्जिस्टेंस ऑफ, कितने
टाइम से जो स्कूल है वो आपका चल रहा था, तो कौन सा हो गया, फॉर मोर देन अ सेंचुरी, ठीक है, 100 ईयर्स की बात की है ना, तो मोर देन सेंचुरी 4 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम बात करें, स्वामी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज, मुझे वैसे ही पेपर की जो पूरी लैंग्वेज है ओवरऑल और जो पेडागोजी है वो काफ़ी हार्ड है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं करवाया, जैसे कि आंसर की सबसे पहले मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो ये इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज 2 3 जनवरी का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही डाल रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे लगा कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है, तो मुझे डिस्कस करना चाहिए इसको, ठीक है। स्वामी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज, वो क्यों नहीं जाना चाहता। देखो पैसेज में लिखा है कि वो उसको हेडेक था। अब हो सकता है एग्जामिनर इसका आंसर ये मान ले कि भाई फर्स्ट नंबर आंसर है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए कि ही डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, ठीक है। 3 आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हेडेक तो उसको रियलिटी में नहीं था, हेडेक तो वो सिर्फ एक बहाना कर रहा था क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं था। बट एग्जामिनर अगर इसका आंसर 1 मान लेते हैं तो इसका देखो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे बच्चे ने इसने यहाँ पे लिखा है किसी स्टूडेंट ने कि उसको हेडेक था, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि उसको हेडेक था, बट ओवरऑल पैसेज का जो एक सेंस निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि उसको स्कूल जाना नहीं था, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे हेडेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, हाउ स्टबर्न हिज फादर वॉज, द वर्ड स्टबर्न हेयर इज यूज एज वॉट, ठीक है। स्टबर्न यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया, क्योंकि उसके फादर की कहीं ना कहीं विशेषता बता रहा है कि उसके पापा किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्टेशनरी साइकिलिंग, तो यहाँ पे बेटर मेमोरी, गुड रीजनिंग एबिलिटी और बेटर मेंटल रिस्पॉन्स की बात इस पैसेज में की गई है। बट अगर हम बात करें हार्ट रेट की, तो यहाँ पे बात किया गया है कि रेज हो जाती है, जो आपकी हार्ट रेट होती है बढ़ जाती है, और यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपकी हार्ट रेट स्टेडी हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसको हम नोट में लेके जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया 9th का आपका, 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट फिर से आपको दिए हैं पैसेज में से। अच्छा नेक्स्ट वाला पैसेज आ गया क्या ये, हाँ नेक्स्ट वाला पैसेज आ गया आप लोगों के सामने। अभी एक रवि नाम का लड़का है जो एक्सरसाइजिंग और साइकिलिंग के बारे में बात कर रहा है, और उससे रिलेटेड ये पैसेज है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग अ पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज्ड विच इंक्रीज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये पैसेज में बात कही गई है, तो ए क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया बिल्कुल स्टेटमेंट जो, ठीक है। ए स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। दस वी कैन से दैट एक्सरसाइज इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसका, फिर तो क्या हो गया, ए ट्रू हो गया, बट बी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीपल बिलीव दैट द बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय रिपीटिंग इट आफ्टर एवरी स्पेल ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, ठीक बात है, पैसेज में ये बात कही गई है कहीं ना कहीं। हाउएवर देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर द सेम, ये बात मुझे गलत लगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पैसेज में बात की है कि इस बात का साइंटिफिक प्रूफ भी है, ठीक है। एक मिनट रुकना, इन रिसेंट स्टडी इन जर्नल ऑफ दिस एंड दिस, यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक प्रूफ भी इन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, ठीक है, जो इन्होंने बात की है उसके बारे में। तो ये क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। तो 11th का क्या हो गया आपका, 3 हो जाएगा। 11 का 3 कैसे हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका, वेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे साइंटिफिक प्रूफ की बात भी की गई है, इसलिए बी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो कहाँ पर ये ऑप्शन, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। 11th का आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर आता है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, ट्रिगर, ट्रिगर डज नॉट मीन द सेम एज, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ट्रिगर का मतलब स्टार्ट करना, एक्टिवेट करना और सेट ऑफ करना भी होता है, बट फ्लैश बैक नहीं होता है ट्रिगर में, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ट्रिगर का जो सिनोनिम है वो फ्लैशबैक नहीं होता है, 3 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन पैराग्राफ 4 इज यूज्ड एज एन डैश, डिप्रेशन जो है वो किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो वो नाउन की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, पैराग्राफ में नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, रवि फील्स दैट ही कैन वर्क मोर एफिशिएंटली आफ्टर, तो रवि ने जो ऊपर बात कही है यहाँ पर
कि वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है, तो बात की गई है साइकिलिंग। ठीक है, वो बात करता है साइकिलिंग के बारे में। इन्होंने कहा है कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं, इन्होंने कॉफ़ी और ये सब बात के बारे में क्या बोला है, नॉट टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हो तो इन्होंने कहा है नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड ऑल। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग फील करते हैं जब कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन ये जो लड़का बात कर रहा है ये कह रहा है मैं वो एनर्जी फील करता हूँ जब मैं ये करता हूँ, मतलब राइडिंग करता हूँ, या मतलब जो भी अपनी साइकिल के बारे में बात कर रही है, साइकिलिंग। ठीक है, तो 3 इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, बैनिशेस द ब्लू द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज। यहाँ पे इस ब्लू वर्ड का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मीनिंग ना तो स्काई है, ना एज्योर है, ना थॉट्स है, इसका मतलब है ट्रबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्रबल्स। 15 का क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 आपका। अब इसकी जो पेडागोजी है वो भी इतनी महान पेडागोजी आई हुई है कि मतलब मत पूछिए। जो आपका सीटेट का जो बेसिक सिलेबस हमेशा जिस तरीके का आता है उस तरीके की पेडागोजी मैं ये कहूँगी इस पेपर की नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप है पेडागोजी का। ठीक है, जो सीटेट की बेसिक पेडागोजी होती है ना उनसे कुछ कुछ टॉपिक से भी बाहर है इसकी पेडागोजी, मैं ये कहूँगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। इसमें एक कन्वर्सेशन दी गई है आपको और बात की गई है इसमें, आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट विद लेटर ए टू स्टैंड हेयर। एक टीचर ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि विद ऑल स्टूडेंट विद लेटर ए। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट विद लेटर ए के साथ में जो स्टूडेंट है वो इधर खड़े हो जाओ, और लेटर बी के साथ में जो स्टूडेंट है वो वहाँ खड़े हो जाओ। ठीक है, लेटर ए वाले यहाँ खड़े हो जाओ, लेटर बी वाले वहाँ खड़े हो जाओ। डू यू अंडरस्टैंड। अब उन्होंने पूछा कि आपको समझ में आया। स्टूडेंट क्या है, सारे के सारे वहाँ पे एकदम चुप हैं। ठीक है, एक बच्चे ने बड़ा ही धीरे से चुपचाप से कहा कि यस मैम। ठीक है, स्टूडेंट आर रिलेक्टेंट टू आंसर। अब उन लोगों को जो ये झिझक हो रही है आंसर करने में बच्चों को, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज नॉट फिट। ठीक है, इसके साथ में फिट कौन सा रीजन जो है वो नहीं हो रहा है ये पूछा गया आपसे। तो देखिए इसमें बात कही जा रही है नॉट के बारे में। यहाँ पे अगर होता, हम वैसे अगर जनरली बात करते तो इसका आंसर 4 हो जाता जैसा इन्होंने लगाया। हो सकता है नॉट देखना भूल गए हैं जो स्टूडेंट है ये। नॉट के बारे में बात हो, देखो स्टूडेंट आंसर नहीं करना चाहते उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको उनका जो टीचर का इंस्ट्रक्शन है वो ठीक से समझ में नहीं आया है, ये बात भी ठीक है कहीं ना कहीं। वो और अच्छे से चाहते हैं कि उस इंस्ट्रक्शन को एलेबरेट करके टीचर बताए, पर स्टूडेंट प्रेफर नॉट टू टॉक। ये वाला जो एक रीज़न है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, कि बच्चे जो है बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते टीचर से। तो ऐसा नहीं होता है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, बाकी 3 रीज़न हो सकते हैं। मुझे जो क्वेश्चन समझ में आया, स्टूडेंट आर रिलेक्टेंट टू आंसर, वो लोग झिझक रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न डज नॉट फिट, इनमें से कौन सा रीज़न है कि वो बात नहीं कर रहे हैं। तो रीज़न ये हो सकता है कॉन्फिडेंस में कमी होना, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आना, या थोड़ा और एलेबोरेट करके समझाने की ज़रूरत है उनको, बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो 3 इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, सोएब यूज्ड अ रीडिंग पैसेज टू टीच पास्ट परफेक्ट टेंस। ही गेव एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द रूल टू स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर। Students are still not doing well on practice activities. Suggest for Soeb are providing below. Choose the one that does not fit. अब यहाँ पे भी not पूछा गया है, बड़े बड़े अक्षरों में ये बात ध्यान रखनी है कि 17 में आंसर not पूछा गया है। तो employ choral drill to teach grammar। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 का 4 आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसके आंसर 2 होने चाहिए, 2 आंसर इसके साथ में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। ठीक है, कौन सा एक लैंग्वेज एजुकेशन का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। अब डायरेक्टली सीटेट के सिलेबस में लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं की। अब उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बोल दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट उठा करके दे देंगे लैंग्वेज से। तो ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अजीबोगरीब सा ही है, नॉट अ कॉन्सेप्ट बोला गया है यहाँ पे आपको। 18 का आंसर मेरी अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आपका ब्रेन लेजिन एंड कंट्रोल आपका। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा 18 का आपका। नेक्स्ट देखते हैं 19 आपका। आप देखो लैंग्वेज अवेयरनेस। ठीक है, लैंग्वेज अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो लैंग्वेज अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेजेस। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि लैंग्वेज की अवेयरनेस अगर आपको है तो उसको आपको कॉग्निटिव एडवांटेजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 99.9% इसका आंसर ये होना चाहिए। अब लैंग्वेज क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट भी होता है और डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, दोनों ही होते हैं और इस पे कहीं ना कहीं एक डिबेट बनी रहती है। प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज, इसका एक अलग मीनिंग है। डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज, इसका एक अलग मीनिंग है।
ठीक है, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं हम सही मानते हैं, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 4 फिलहाल इन दोनों में थोड़ा सा एक मान के चलेंगे, स्टार लगा के चलेंगे, हम इसको आंसर की में चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं फर्स्ट इसका आंसर, जिसका फर्स्ट है वो ठीक मान लेना, और जिसका 4 है वो भी ठीक मान लेना एक बार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, फाइनली, मोर ओवर, इन एडिशन टू या बिसाइड्स। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो ये कोहेसिव डिवाइस के एग्जाम्पल है। 20th का आपका फर्स्ट हो जाएगा। व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज क्लासरूम। ठीक है, लैंग्वेज एजुकेशन में इंक्लूजन का मतलब क्या है आपका, तो इंक्लूजन का मतलब है इट इंक्लूड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी अडेप्ट बाय अ टीचर टू सूट लर्नर्स नीड। ठीक है, जो लर्नर्स की नीड को सूट करता है वो स्ट्रेटजी को टीचर को इंक्लूड करना है। ठीक है, ताकि वो सबको इंक्लूड करके चल सके। तो 21st का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का अगर आप लोगों का व्यू अलग रहता है, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, तो आप प्लीज़ आंसर की का वेट करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन इज इनकरेक्ट। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर लेसन एक टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दीज लेसन इन्वॉल्व एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग एंड डिस्क्राइब द रूल्स फॉर लर्नर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 का नंबर आंसर हो जाएगा 4। 23 की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचर एजुकेशन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सीटेट की पेडागोजी के क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं है, ये लेवल अप है थोड़ा सा। रिफ्लेक्शन इन लैंग्वेज टीचर एजुकेशन ये भी एक टर्म है आपकी, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इंक्लूड करती है एस्पेक्ट ऑफ इवेल्युएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडिंग टू न्यू इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग टू। इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, अ लर्नर सेंटर क्लास, अ लर्नर सेंटर्ड क्लास कैसी होती है ये पूछा गया है आपसे। तो 24 का आंसर, टेक इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है, ये आपके सीटेट के सिलेबस में तो नहीं दे सकते इसको, बट फिर भी अगलों ने दिया है, क्या ही कर सकते हैं बताओ, है ना। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है आपकी, वो पूछा गया है। 25 का आंसर आपका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, 26 की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकॉग्नाइज्ड। 2020 रिकॉग्नाइज क्या करती है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज एसेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, ये ठीक बात है। और यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन इन्होंने लगाया है, कहीं ना कहीं मान सकते हैं उसको भी, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेजेस एज पर देयर चॉइस। ठीक है, उन्होंने कहा है कि बच्चे को बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, पर उन्होंने बात मल्टीलिंगुअलिज्म पर भी की है। तो ठीक है, देखते हैं ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर क्या मानती है 26 का। 27 की अगर हम बात करें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर भी 2 में मैं आपको कहूँगी, पोर्टफोलियो भी इसका आंसर हो सकता है, वीकली असाइनमेंट भी इसका आंसर हो सकता है। फिलहाल के लिए हम पोर्टफोलियो मान के चल रहे हैं, एग्जामिनर देखते हैं क्या मानेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि मैं आपकी पेपर चेक करने वाली तो हूँ नहीं, ना ही मैं सीटेट की कोई अथॉरिटी हूँ कि मैं आपको मतलब ये जो क्वेश्चंस है, कुछ जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से वेरी करते हैं, देखिए, तो इसीलिए आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे हम लोग, आप भी और मैं भी। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इनपुट हाइपोथेसिस प्रपोज दैट लिंग्विस्टिक इनपुट दैट इज 1 स्टेप बियॉन्ड। ये क्रेशन की जो थ्योरी है, इसमें क्या आंसर आएगा आपका, 1 स्टेप बिहाइंड नहीं, 1 स्टेप बियॉन्ड आंसर रहेगा आपका, 2 वाला आंसर रहेगा। ठीक है, बियॉन्ड, 1 स्टेप बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेकन प्लेस, दिस क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट। ठीक है, ये पीडीएफ जिन्होंने भेजी है, ये पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर है, तो प्लीज़ कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देते हैं कि ये तो क्लियर ही नहीं है। तो देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है कि इसको क्लियर कर दूं मैं, ये जिन्होंने भी मुझे पीडीएफ भेजी है, ये पीडीएफ इसी तरीके की आई है मेरे पास में, जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये आप ही का दिया हुआ मुझे है, वो कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण वाली बात है, ये आप ही का दिया हुआ है मुझे और मैं आप ही को अर्पित कर रही हूँ ये। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मेरी कोई वो नहीं है। अगर कभी लैंग्वेज उसकी वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो आप यहाँ पे जो ऐसे 3 डॉट बने होते हैं उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लिया करो। यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है एकदम। ठीक है, डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये आपका चेकिंग इन्फरेंशनल रीडिंग का आपका क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 को 29 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। 30th नंबर क्वेश्चन है आपका, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, एवरी लर्नर बिगिन हर स्कूलिंग
थर्ड नंबर ऑप्शन आप पढ़ लेना अच्छे से, एवरी लर्नर बिगिन्स हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो, मदर टंग से हो, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे और लैंग्वेजेस वो ऐड करता जाए। इसका मतलब होता है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो 3 जनवरी का आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज 2, 3 जनवरी का इंग्लिश लैंग्वेज 2 का पेपर है ये आपका, अच्छे से आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। फंबल करने लग गई हूँ मैं ऐसे, मतलब कंटिन्यूअस बोल बोल के।